हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल शिक्षा गाइड। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 12.1 से क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट लेटर्स ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट हैव रिफ्लेक्शनल सिमेट्री दैट इज सिमेट्री रिलेटेड टू मिरर रिफ्लेक्शन अबाउट। यहाँ हमें जैसे ए पार्ट में दे रखा है आ वर्टिकल मिरर, बी पार्ट में दे रखा है आ हॉरिजेंटल मिरर, सी पार्ट में दे रखा है बोथ हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल मिरर्स। तो इसमें हमें क्या करना है, ये क्वेश्चन कह रहा है कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में रिफ्लेक्शन सिमेट्री किस किस लेटर का बनेगा। ठीक है, तो इसमें हम लेंगे एक मिरर की हेल्प, जैसे कि इसमें है मिरर रिफ्लेक्शन। मिरर रिफ्लेक्शन से हम देखेंगे कि जो सिमेट्री बन रहा है वो किसके अकॉर्डिंग बन रहा है, वर्टिकल मिरर रखने के अकॉर्डिंग बन रहा है ठीक से, या फिर हॉरिजेंटल। देख लेते हैं इसमें। और इस तरह से हमने टेबल बना रखा है, तो कौन कौन से लेटर वर्टिकल मिरर रखने पर सिमेट्री बना रहा है वो हम इसमें राइट करेंगे, और हॉरिजेंटल मिरर रखने पर बना रहा है वो इसमें राइट करेंगे। और जो दोनों सिमेट्री बना रहा है यानी कि वर्टिकल मिरर रखने पर भी वो लेटर सेम दिख रहा है और हॉरिजेंटल मिरर रखने पर भी वो सेम दिख रहा है लेटर, तो वो बोथ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको करते हैं एक मिरर की हेल्प से सॉल्व। तो हमने ये एक मिरर लिया है, इसको हम वर्टिकल रखेंगे। वर्टिकल किस तरह से, जैसे ये इस तरह से लाइन होगा वो वर्टिकल होगा। इस तरह से अगर हम मिरर को रखेंगे इस तरह से तो वो वर्टिकल मिरर रखा जाएगा, और इस तरह से रखेंगे तो वो हॉरिजेंटल मिरर रखा जाएगा। अब देख लेते हैं ए को। हमें ओनली ए लेटर को देखना है क्योंकि हम ए को सॉल्व कर रहे हैं अभी। तो ए को देखेंगे तो ए का जो वर्टिकल मिरर अगर हम रख रहे हैं तो सिमेट्री बिल्कुल क्या बना रहा है, ये वर्टिकल सिमेट्री ही बना रहा है क्योंकि सेम लेटर दिख रहा है ना, जैसा कि बाहर है वैसा ही मिरर के अंदर दिख रहा है ए। तो यहाँ पर हम साइन लगा लेंगे वर्टिकल लाइन का इस तरह से, जिससे हमें आसानी रहे ये टेबल फिलअप करने में। तो चलिए अब देख लेते हैं इसको हॉरिजेंटल। तो हॉरिजेंटल देखेंगे, देखो किस तरह से दिख रहा है, ये ए है जो वो उल्टा हो गया है, तो इसका हॉरिजेंटल सिमेट्री नहीं बन सकता है। इसी तरह से अब हम बी पर आते हैं, वी देख लेते हैं। तो वी देखो इस तरह से बाहर बना हुआ है और इसका जस्ट उल्टा मिरर के अंदर बना हुआ है, तो इसका वर्टिकल सिमेट्री नहीं बन पा रहा है। अब देख लेते हैं इसका हॉरिजेंटल। तो हॉरिजेंटल में ये सेम दिख रहा है ना, सेम दिख रहा है, तो इसका क्या कर लेंगे, साइन लगा लेंगे हॉरिजेंटल लाइन का। ठीक है, जिससे हमें क्या है पता चल रहा है कि कौन सा किस में आया है। नेक्स्ट देखेंगे, इस तरह से हमने देखा तो ये भी क्या है, वर्टिकल मिरर रखने के बाद क्या है, ये उल्टा सी दिख रहा है। ठीक है, तो ये वर्टिकल तो हो नहीं सकता है सिमेट्री इसका। अब हम देखेंगे इसमें मिरर के अंदर हॉरिजेंटल रख के मिरर को, तो यहाँ पर ये सेम बन रहा है, तो सेम लेटर बन रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा, हॉरिजेंटल सिमेट्री बनेगी। ठीक है, अब देख लेंगे डी वाले को। तो डी वाले को, डी भी हमें क्या है, उल्टा दिख रहा है अगर हम वर्टिकल मिरर रख रहे हैं तो। अब देख लेते हैं हॉरिजेंटल मिरर, तो अब देखो बिल्कुल सेम बन रहा है, यानी कि बिल्कुल जैसा मिरर के बाहर है वैसा ही अंदर, तो ये क्या हो गया, हॉरिजेंटल सिमेट्री बनाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, ये है हमारा ई। तो ई क्या हुआ, ये भी उल्टा दिख रहा है मिरर के अंदर, तो इसका वर्टिकल सिमेट्री नहीं बन सकता है। अब देखेंगे इसको हॉरिजेंटल रखने पर, अब देखो ये बिल्कुल सेम दिख रहा है, तो इसका भी हो जाएगा हॉरिजेंटल। इस तरह से हम इसमें भी साइन लगा लेंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं एफ को। तो एफ देखेंगे, एफ भी क्या है हमारा, बिल्कुल सेम नहीं दिख रहा है, वो भी उल्टा दिख रहा है ना। अब देख लेंगे इसको हॉरिजेंटल लगा के, तो इसमें भी उल्टा दिख रहा है, देखो ऊपर वाला नीचे आ गया है मिरर के अंदर, तो ये भी नहीं हो सकता है, यानी कि इसमें कोई भी नहीं हो सकता है। अब हम जी को देख लेते हैं। पहले वर्टिकल मिरर रख के देखेंगे, वर्टिकल मिरर रख रहे हैं तब भी सेम जी नहीं दिख रहा है मिरर के अंदर। अब देखेंगे हॉरिजेंटल, हॉरिजेंटल में भी सेम नहीं दिख रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, ये एफ की तरह ये भी कोई भी सिमेट्री नहीं बना रहा है, ना ही वर्टिकल मिरर से और ना ही हॉरिजेंटल मिरर से। आप देख लेते हैं, ये हमने कट का साइन लगाया है क्योंकि ये दोनों कुछ भी नहीं बना रहे हैं, ना ही वर्टिकल सिमेट्री बना रहा है ना ही हॉरिजेंटल।
ये देख लेते हैं, ये हमारा है एच। तो एच बिल्कुल सेम दिख रहा है मिरर के अंदर भी, जैसा कि बाहर दिख रहा है वैसा ही अंदर दिख रहा है। अब देख लेते हैं हॉरिजेंटल मिरर रख के, तो इसमें भी सेम दिख रहा है, तो इसमें दोनों सिमेट्री बन जाती हैं, हॉरिजेंटल भी और वर्टिकल भी। तो हमने दोनों साइन लगा लिए हैं। अब देख लेते हैं आई को, तो आई में क्या है, आई भी सेम दिख रहा है, यानी कि वर्टिकल सिमेट्री ये भी बना पाएगा। अब देख लेते हैं इसमें भी हॉरिजेंटल में भी ये सेम दिख रहा है, तो इसकी भी दोनों हो जाएंगे। नेक्स्ट देख लेंगे जे को। जे है हमारा, मिरर वर्टिकल रख रहे हैं तो इस तरह से दिख रहा है, यानी कि उल्टा दिख रहा है, तो इसका वर्टिकल तो हो नहीं सकता। अब हॉरिजेंटल देख लेते हैं, तो इसमें हॉरिजेंटल में भी क्या है, उल्टा दिख रहा है, तो ये भी इसका नहीं हो सकता है ना। तो इसमें भी हमारा कोई भी नहीं मिला, ना ही वर्टिकल और ना ही हॉरिजेंटल। अब देख लेते हैं के को, तो के जो है हमारा किस तरह से दिख रहा है, के हमारा वर्टिकल अगर हम मिरर सेट कर रहे हैं तो नहीं बन पा रहा है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं हॉरिजेंटल। हॉरिजेंटल अगर हम मिरर रख रहे हैं तो क्या हो रहा है, ये सेम बन रहा है, बिल्कुल जो लेटर बाहर जैसा है वैसा ही अंदर है, तो यहाँ हॉरिजेंटल यहाँ सिमेट्री बन जाएगी, ठीक है। हॉरिजेंटल मिरर रखा तो उसका सिमेट्री बन जाएगा ये। अब देख लेते हैं एल, तो एल जो है हमारा अगर हम वर्टिकल मिरर सेट करते हैं तो ये उल्टा दिख रहा है, इसका मतलब क्या होगा, इसका वर्टिकल नहीं बनेगा सिमेट्री। अब देख लेंगे इस तरह से हॉरिजेंटल रखने पर, तो इसमें भी ये सेम नहीं दिख रहा है, तो क्या हुआ, ये भी नहीं बन पाएगा। नेक्स्ट देख लेंगे एम, तो एम दिखा, इसमें एम क्या है, सेम दिख रहा है, अगर हम वर्टिकल मिरर रख रहे हैं तो इसमें इसका रिफ्लेक्शन बिल्कुल सेम आ रहा है मिरर के अंदर भी, है ना। अब हम देख लेंगे हॉरिजेंटल रखने पर, तो देखो ये इसमें क्या, डब्ल्यू के शेप में आ गया, ठीक है, तो इसका हॉरिजेंटल नहीं हो सकता है, तो इसमें इसको कट कर देते हैं, हॉरिजेंटल नहीं हो सकता है। अब देख लेते हैं एन को, तो एन भी क्या है हमारा, उल्टा दिख रहा है अगर हम सेट कर रहे हैं वर्टिकल मिरर तो, ठीक है। अब हम करेंगे हॉरिजेंटल मिरर सेट, तो इस तरह से ये भी क्या है, उल्टा दिख रहा है, ठीक है। तो इसमें भी क्या रहेगा, जैसे एल दोनों ही नहीं बना पाया, इसी तरह से हमारा एन जो है वो भी फेल हो गया। अब देख लेते हैं ओ, ओ क्या है, सेम दिख रहा है, वर्टिकल मिरर सेट कर रहे हैं तब भी, तो क्या हुआ, ये वर्टिकल इस तरह से साइन लगा लेंगे इस पे, क्योंकि ये सेम दिख रहा है। अब लगाएंगे हॉरिजेंटल मिरर, तो यहाँ पर भी ये सेम है, तो ये क्या हो जाएगा, सेम सिमेट्री, यानी कि वर्टिकल सिमेट्री बना पाएगा। अब ये मत समझ लेना कि वर्टिकल या हॉरिजेंटल सिमेट्री होती है, ये मिरर के अकॉर्डिंग बताई जा रही है। अगर हम मिरर को किस तरह से सेट कर रहे हैं, हॉरिजेंटल कर रहे हैं, तो क्या ये सेम दिख रहा है, यानी कि इस तरह से ये सिमेट्री लाइन, इसका रिफ्लेक्शन जो मिरर है, एक तो मिरर सिमेट्री होती है और एक क्या होती है, ओनली सिमेट्री। जैसे कि हम सिमेट्रिक लाइन बोलते हैं, तो उसी तरह से हम मिरर लाइन भी उसको बोल सकते हैं, इसीलिए बार बार यहाँ पर ये शब्द यूज हो रहे हैं, ठीक है। तो चलिए इसको देख लेते हैं, इसको भी हमने साइन कर लिया है। अब देखते हैं हम पी को, तो पी क्या है, पी भी हमें क्या है, वर्टिकल मिरर सेट कर रहे हैं, तो पी जो है उल्टा दिख रहा है, तो वर्टिकल तो ये सेट नहीं हो पाएगा। अब हम देखेंगे पी को वर्टिकल मिरर में देखने की कोशिश करते हैं, ये भी उल्टा दिख रहा है, तो हमारा जो पी है वो भी यहाँ कट हो जाता है, यानी कि ये भी कोई भी तरह से सेम नहीं दिख रहा है। अब हम क्यू को देख लेते हैं, तो क्यू जो है वो भी सेम नहीं दिख रहा है, ये जो टेल है वो इधर दिख रहा है ना, और इधर से देखेंगे तो ये भी यहाँ नहीं, यहाँ ऊपर की तरफ मिरर में दिख रहा है, इसीलिए क्या है, जो क्यू है वो भी किसी भी तरह से हमने मिरर दोनों तरह से सेट किया तो ये सेम नहीं बना पा रहा है, ठीक है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट आर, ठीक है। तो आर देखेंगे, आर में क्या है, आर भी उल्टा दिख रहा है अगर हम वर्टिकल मिरर सेट करते हैं। अब हम हॉरिजेंटल मिरर सेट करते हैं तब भी आर उल्टा दिख रहा है, तो इसको भी हम कट करते हैं। नेक्स्ट देखेंगे एस, तो एस देखा, एस भी क्या है,
सेम नहीं बन रहा है, तो इसको भी हम क्या करेंगे, वर्टिकल नहीं बना पा रहा है ये। अब देख लेते हैं हॉरिजेंटल, हॉरिजेंटल में भी ये नहीं बना पा रहा है, तो इसको भी हम क्या कर देते हैं, कट कर देते हैं यहाँ, ठीक है। अब हम देख लेते हैं टी को, तो टी को जब हमने वर्टिकल मिरर सेट किया है तब भी सेम दिख रहा है इस तरह से, जैसा कि बाहर है बिल्कुल वैसा ही मिरर के अंदर इसका रिफ्लेक्शन है। अब देख लेते हैं हॉरिजेंटल मिरर सेट करके, तो इस तरह से अब जो है टी वो उल्टा हो गया है, तो जो हॉरिजेंटल मिरर सेट किया है तो टी का नहीं बन पाया सिमेट्रिक लाइन इस तरह से। अब देख लेते हैं यू को, तो यू जब हमने वर्टिकल मिरर सेट किया है तो बिल्कुल सेम दिख रहा है, तो हमने यहाँ वर्टिकल का साइन लगा लिया है। अब देख लेते हैं हॉरिजेंटल रखने पर तो ये उल्टा दिख रहा है, तो यहाँ पर अब हम देख लेंगे नेक्स्ट ओनली यहाँ वर्टिकल में ही बन पाएगा, हॉरिजेंटल में नहीं बन पाएगा। तो यहाँ देख लेते हैं वी को, इस तरह से ये बिल्कुल सेम दिख रहा है, इसका रिफ्लेक्शन भी सेम है, तो यहाँ पर हम साइन लगा लेंगे। अब देखेंगे हॉरिजेंटल रखने पर तो ये उल्टा हो गया, मिरर के अंदर इसका जो शेप है वो उल्टा हो गया, ठीक है। अब देखेंगे हम डब्ल्यू को, तो डब्ल्यू जो हमने अगर वर्टिकल मिरर सेट किया है तो बिल्कुल सेम दिख रहा है, यानी कि ये वर्टिकल मिरर सेट किया है तो बिल्कुल सेम दिख रहा है। अब देखेंगे ये हॉरिजेंटल मिरर में तो इसमें उल्टा बन गया, यानी कि एम दिख रहा है, तो यहाँ हॉरिजेंटल के अकॉर्डिंग नहीं बन सकता है। अब देख लेते हैं एक्स, एक्स जो है वो वर्टिकल मिरर रखा है तब बिल्कुल इसका रिफ्लेक्शन सेम आया है, तो ये क्या है, हमने साइन लगा लिया है। अब देखेंगे हॉरिजेंटल मिरर सेट करके अब भी ये सेम दिख रहा है, तो क्या करेंगे, इस तरह से इसका भी साइन लगा लिया। अब हम वाई को देखेंगे, तो वाई जो है वो हमने वर्टिकल लगाया है मिरर, तो क्या है, ये सेम दिख रहा है, ठीक है। वाई को क्या है, किस तरह से आपको बनाना है वाई, जो वाई है वो अल्फ़ाबेट्स में इस तरह से ही बनता है, ठीक है, तभी आपका ये रिफ्लेक्शन ठीक हो पाएगा इस तरह से। अगर आपने वाई इस तरह से बना दिया तो ये रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है, तो हमें इस तरह से ही बनाना है। चलिए तो अब देख लेते हैं ये हॉरिजेंटल लगा के, तो हॉरिजेंटल में ये क्या हो गया, उल्टा हो गया, तो इसका ये नहीं बन पाएगा। अब देख लेते हैं हम जेड, लास्ट बचा है ये जेड भी क्या है, ये उल्टा दिख रहा है मिरर के अंदर, यानी कि इसका रिफ्लेक्शन सेम नहीं आया है। अब देख लेते हैं इस तरह से, तो इस तरह से भी ये सेम नहीं आ रहा है, ये भी हमारा क्या हो गया, इधर को मुंह खुला हुआ है ऊपर का, जबकि इधर साइड होना चाहिए, ठीक है, और किधर दिख रहा है मिरर के अंदर, इधर साइड। तो चलिए ये भी हमारा दोनों तरह से फेल हो गया है जेड भी, इसको भी हम कर लेते हैं कट। अब हम अपना टेबल फिलअप करते हैं, तो किस तरह से करेंगे, जैसे कि वर्टिकल मिरर रखा, तो ए पर जब हमने वर्टिकल मिरर रखा तो क्या हुआ, ए हमारा वर्टिकल में आ गया, ठीक है, तो हम इसको वर्टिकल में लिख लेंगे। हॉरिजेंटल में क्या ए आया था, नहीं आया था, तो हम इसमें इसको नहीं लिखेंगे। अब देख लेते हैं वी, तो वी को वर्टिकल में नहीं आया और क्या है, हॉरिजेंटल में आया, तो इसको हम क्या करेंगे, हॉरिजेंटल के नीचे लिख लेंगे। सी को देखेंगे, सी भी हमारा क्या है, हॉरिजेंटल में आया है, वर्टिकल में नहीं आया है। इसी तरह से डी भी हमारा हॉरिजेंटल में आया है, ई भी ओनली हॉरिजेंटल में आया है, ठीक है। एफ जो है वो किसी में नहीं आया है, ना ही वर्टिकल मिरर सेट करने पर और ना ही हॉरिजेंटल मिरर सेट करने पर। इसी तरह से जी भी दोनों में से किसी में नहीं आया है। अब एच को देख लेते हैं, एच जो है वर्टिकल मिरर सेट किया था तब भी यहाँ पर सेम इसका रिफ्लेक्शन दिखा था, ठीक है, तो यहाँ पर हॉरिजेंटल किया था तब भी सेम, तो यहाँ हॉरिजेंटल में लिख लेंगे। और जो है यहाँ तीसरा ऑप्शन है बोथ, यानी कि हॉरिजेंटल और वर्टिकल मिरर में क्या दिखा था, दोनों में, तो हाँ दिखा था, तो क्या हम इसमें भी एच को लिख लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं आई, इसी तरह से हम आई को भी तीनों में क्या कर लेंगे, फिल कर लेंगे, क्योंकि वर्टिकल में भी दिखा है, हॉरिजेंटल में भी दिखा है और यहाँ बोथ का साइन है, तो इसमें भी हमें
राइट करना पड़ेगा आई को, ठीक है, इस तरह से। अब देख लेते हैं, आई तक हो गया, जे हमारा किसी में नहीं दिखा है तो जे को छोड़ देते हैं। के जो है हॉरिजेंटल में दिखा है तो के हम हॉरिजेंटल में कर लेंगे, ठीक है। ओनली हॉरिजेंटल में ही दिखा था, ठीक है, ये वर्टिकल में नहीं दिखा था। एल जो है वो हमारा क्या है, किसी में नहीं दिखा है। तो अब देख लेते हैं एम को। एम हमारा आएगा वर्टिकल में, क्योंकि एम का सेम रिफ्लेक्शन दिखा था हमारा वर्टिकल मिरर सेट करने में। और अब देख लेंगे एन, एन किसी में भी नहीं आया था। ओ जो है वो दोनों में आया था, तो यहाँ पर दोनों में कर लेंगे और इस वाले ऑप्शन में भी इसको लिख लेंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं, पी किसी में नहीं आया है, क्यू किसी में नहीं आया है, आर किसी में नहीं आया, एस किसी में नहीं आया है। टी देख लेंगे वर्टिकल में आया है, तो टी को वर्टिकल में लिख लेंगे। यू है वर्टिकल में आया है, वर्टिकल में लिख लेंगे, ठीक है। वी है जो वर्टिकल में आया है, वर्टिकल में लिख लेंगे। और हमारा डब्ल्यू है वर्टिकल में आया है, वर्टिकल में लिख लेंगे। और जो एक्स है वो वर्टिकल में भी आया है और हॉरिजेंटल में भी आया है, और इसको बोथ में भी लिखेंगे, ठीक है। वाई जो है वो क्या है, हमारा वर्टिकल में आया है, ठीक है। और जेड है वो किसी में नहीं आया है, तो उसको छोड़ देंगे। इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन होता है कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।